गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास फोर्थ की साइंस का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है सैनिटेशन एंड डिजीजेस। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि वेस्ट क्या होता है, ठीक है, और वेस्ट के टाइप्स हम पढ़ रहे थे। तो पहला हमने पढ़ा था लिक्विड वेस्ट कि लिक्विड वेस्ट क्या होता है। वो वेस्ट जो हम अपने ये जो वेस्ट है ये किचन्स, बाथरूम और फैक्ट्री से प्रोड्यूस होता है। जो हम अपने नहाने के बाद, कपड़े धोने के बाद जो भी पानी बचता है, बहता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठीक है, कि सॉलिड वेस्ट को किस तरह से ख़त्म किया जाए। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कंटेन लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट पील्स, पॉलीथीन बैग्स, बॉटल्स एंड रोटन वेजिटेबल्स। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ जाता है? जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, जहाँ फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, बॉटल्स, वेजिटेबल्स, तो ये सभी जो है सॉलिड वेस्ट में आ जाती हैं। दिस वेस्ट प्रोड्यूस एट आवर होम्स इज कॉल्ड गार्बेज। ये जो वेस्ट है ये हमारे घरों से आता है और इसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं। ऑल द गार्बेज शुड बी केप्ट इन अ क्लोज डस्टबिन। हमें क्या करना चाहिए? जितना भी हमारे घरों का जो गार्बेज है उसको कहाँ फेंकना चाहिए? जो क्लोज डस्टबिन होते हैं। If we do not remove garbage regularly, it will start stinking. We should throw the garbage collect in the municipal bins. अगर हम जो हमारा घरों में जो गार्बेज वगैरह होता है, अगर उसको हम डेली नहीं फेंकेंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। और वी शुड थ्रो द गार्बेज कलेक्ट इन द म्यूनसिपल बिन। और हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए? जो म्यूनसिपल बिन्स होते हैं, डस्टबिन्स वगैरह होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, उसमें फेंकने चाहिए। समटाइम वी थ्रो गार्बेज इन द ओपन एरिया नियर आवर हाउसेज। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो गार्बेज होता है उसको खुले एरिया में, जो हमारे घर के आसपास जो खुला एरिया होता है वहाँ फेंक देते हैं। वी शुड अवॉइड डूइंग दिस। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गार्बेज लेफ्ट अनकवर स्टार्ट डिकेइंग। जो गार्बेज कवर नहीं होता है वो सड़ जाता है, गल जाता है। दिस डिकेइंग गार्बेज प्रोड्यूस जम्स, फ्लाइज विल ब्रीड ऑन इट। और यही जो सड़ा हुआ, जो गला हुआ जो गार्बेज होता है उसमें जम्स बनना शुरू हो जाते हैं, मक्खियाँ जो है उन पर आकर बैठना शुरू हो जाती हैं। Flies carrying germs from one place to another. When these flies sit on uncovered food items, they leave these germs on food. Fly जो है वो क्या करती है? एक जगह से लेकर दूसरी जगह जो जम्स है उसको फैलाती हैं। पहले वो जैसे कूड़े पे बैठेंगी, वहाँ से जब उठे अपने साथ जम्स लेके, अगर कोई अनकवर्ड फूड है वहाँ पे वो बैठेंगी तो वो फूड पे भी जो है जम्स फैलना शुरू हो जाएंगे। When we eat this food, these germs will enter our body and cause diseases like cholera, typhoid and diarrhea. जब हम यही खाने को, जिस खाने पे फ्लाइज वगैरह आकर बैठती हैं, जम्स जो है वहाँ पे छोड़ती हैं, जब हम ऐसे खाने को खाते हैं तो वही जम जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग डिजीजेस हो सकती है, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, ये सभी। वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स इफ़ वी वॉन्ट टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर हम खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन स्पेस अराउंड आवर हाउसेज। हमें हमारे घर के जो आसपास की ओपन स्पेस है वहाँ पे हमें गार्बेज को नहीं फेंकना है। गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन क्लोज डस्टबिन। और जो भी गार्बेज होगा, जो भी कूड़ा होगा, वो हमें क्लोज डस्टबिन में फेंकना है। द डस्टबिन शुड बी टेकन टू म्यूनसिपल बिन्स। और वो डस्टबिन जो है वो म्यूनसिपैलिटी के होने चाहिए। म्यूनसिपल बिन्स जो है वहाँ पे हमें अपना घर का जो कूड़ा है फेंकना है। नेवर लीव द फूड अनकवर। और जो भी खाना होता है, फूड आइटम्स होती है, उसको हमें हमेशा कवर रखना है, अनकवर नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉमन डिजीजेस, ठीक है। यहाँ पे हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि जम्स के साथ फैलती हैं। पहला आता है डायरिया। डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज काज्ड बाय द जम्स। डायरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जम्स के साथ काज होती है, फैलती हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया पासिस लूज वाटर स्टूल मैनी टाइम अ डे। डायरिया में क्या होता है? इसमें एक पर्सन है, उसको वो बार बार जो है अपने बॉडी के जो वाटर है उसको लूज़ करता है। देयर इज़ अ लूज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पर्सन। उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी का जो वाटर है या उसकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट मौजूद है वो लूज होना, वो निकलना शुरू हो जाता है। दिस कॉज डिहाइड्रेशन, इट इज़ वेरी डेंजरस। और इसी चीज़ से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है। जब हमारी बॉडी से पानी और सॉल्ट निकलना शुरू हो जाता है तो हमें डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। टू compensate the loss of water and salt in the body of person suffering from diarrhea,
ही शी should be given plenty of fluids and medical salt to avoid dehydration. Such a salt is called oral rehydration solution यानी ORS. ठीक है, कहती है कि जब हमारी बॉडी से वाटर और सॉल्ट जो है लूज होना शुरू हो जाता है तो वो पर्सन जो है डिहाइड्रेशन से सफ़र करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, कोई मेडिकल सॉल्ट्स हैं, फ्लूइड्स हैं, ये मेडिकल उन चीज़ों को उसको अवॉइड कर उसको उन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में जो हम फ्लूइड्स या सॉल्ट को जो लेते हैं उसको अवॉइड करना है। सर सॉल्ट और उस जो सॉल्ट हम डिहाइड्रेशन के टाइम पे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी कि ORS जो हम बोलते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अब ORS को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। टेक अ क्लीन कंटेनर, पोर 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर इन इट। हमें एक साफ़ कंटेनर लेना है, कोई भी बर्तन लेना है साफ़, उसमें हमें बॉइल्ड वाटर डालना है, 1 लीटर जो है बॉइल्ड वाटर डालना है। ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर। और उसमें 1 टीस्पून हमें सॉल्ट डालना है, जो भी हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो डालना है, और 1 टीस्पून हमें शुगर डालनी है। स्टीर द सोल्यूशन वेल, और अच्छे से फिर उस सोल्यूशन को मिक्स करना है। नाउ द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज रेडी। इससे हमारा जो ORS है वो घर पे ही रेडी हो जाएगा। द अबव सोल्यूशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया एट रेगुलर इंटरवल्स। और यही जो तैयार किया हुआ सोल्यूशन है वो हमें पेशेंट को टाइम टू टाइम उसको देते रहना है। Doctors' advice should also be taken. The ORS should not be kept for more than 12 hours. डॉक्टर्स भी इस चीज़ की एडवाइस देते हैं कि हमें जब डायरिया होगा तो हमें ORS का जो सोल्यूशन है वो पीना चाहिए। डॉक्टर भी इसकी एडवाइस देती हैं, और इस सोल्यूशन को हमें 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। लास्ट टॉपिक इस लेसन में हमारा आ जाता है मेजरिंग टू प्रिवेंट डिजीज़, कि डिजीज़ से जो हम किस तरीके से बच सकते हैं। टू बी हेल्दी वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे जो आसपास की सराउंडिंग है वो साफ़ हो। देयरफॉर टू प्रिवेंट डिजीज़ वन शुड फॉलो द फॉलोइंग सिंपल मेथड्स। अब कुछ डिजीज़ से बचने के लिए हमें ये कुछ मेथड्स नीचे दिए गए हैं, इनको फॉलो करना होगा। फर्स्ट आ जाता है, डू नॉट एलो वाटर टू स्टेगनेट इनसाइड और आउटसाइड योर हाउसेज। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे घर के अंदर या बाहर जो है पानी इकट्ठा ना हो। ऑलवेज कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। हमेशा अपना जो हमारा घर है, सराउंडिंग है, उसको साफ रखना है। डू नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड योर हाउस। जो गार्बेज है, जो भी हमारे घर का कूड़ा है, उसको घर के बाहर नहीं फेंकना है। डू नॉट लीव फूड अनकवर। जो फूड है, जितनी भी फूड आइटम्स है, उसको हमें अनकवर नहीं करना है, हमेशा वो कवर होनी चाहिए। Use sanitary latrines. If there is no latrines, defect some distance away from the houses and cover excrete with soil. हमें जो latrines वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इन केस कई जगहों पर अगर latrines नहीं होती हैं तो वहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस पे जाके हमें मैं फिर से पढ़ती हूँ। डिफिकेट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हाउसेस एंड कवर एक्सक्रीट विद सॉइल। हमें जो शौच है वो, अगर हमारे घर पे लेट्रिन्स नहीं है तो शौच जो है वो घर से थोड़ी डिस्टेंस पे जाकर करें और उसको मिट्टी से कवर कर दें। आफ्टर डिफिकेटिंग वॉश योर हैंड विद सोप और ड्राई ऐश। उसके बाद हमें जो अपने हाथ हैं वो साबुन से अच्छी तरह से धोने हैं और सुखाने हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले या खाना बनाने से पहले हमें हाथों को अच्छे से धोना है। कीप द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन वेसल्स। हमें जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो भी साफ बर्तनों में पीना चाहिए, खाना चाहिए। डू नॉट ईट फूड एक्सपोज टू डर्ट एंड फ्लाइज। हमें जो है खाने पे गंदगी नहीं, वो खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें फ्लाइज बैठी हो या गंदगी हो। ठीक है। इफ़ कूलर आर नॉट इन यूज़ इट्स वाटर शुड बी ड्रेन्ड। अगर कूलर हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर का जो पानी है उसको हमें सुखा देना है। ठीक है, उसमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, इससे भी जर्म्स जो है फैलते हैं और फिर डिजीज़ भी फैलती हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।